तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या ऐसे, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे बन जाएगी। आपका क्या होगा जना बेहाली। ठुमके लगाती हसीन डांसर जिसे कोई होठों से अपनी बत्तीसी दबाए हसीना के हर ठुमके को निहारता है, तो कोई ताल मिलाने की कोशिश करता है। किसी की इन हसीनाओं के लिए कुछ ज्यादा ही दिलदारी है, तो कई इनके लिए अपने घर के जरूरी खर्चे को रोककर इनके हुस्न पर लुटाते हैं। जी हाँ, आज के दौर में यही हकीकत है डांस बार की। इस डांस ने उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीं पर कदम रखा जब इस देश में मुगलों का शासन था। मुगलों द्वारा ही पहली बार मुगल दरबार में लड़कियों से अश्लील डांस करवाया गया और उनके हाथों से शराब भी परोसवाई गई। बाद में इसी डांस ने धीरे धीरे मुजरे का रूप ले लिया और अब ये बार डांस बन हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक पतन का कारण बन रहा है। मुंबई में सबसे पहला डांस बार 60 के दशक में मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके में एक सिंधी रईस ने शुरू किया था, मगर ऐसे अनेकों बार मुंबई भर में पसर गए। इसे रोकने के लिए अगस्त 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे पुलिस एक्ट में तब्दीली कर डांस बार पर बैन लगा दिया था। राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा था कि इससे कई घर बर्बाद हो रहे हैं और राज्य भर में अश्लीलता फैल रही है, मगर एक बार फिर ये गुलजार होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। आखिर क्या है डांस बार की हकीकत? अप्रैल 2005 में मुंबई के डांस बार पर पहली बार प्रतिबंध लगा था। उस समय शहर में 700 से ज्यादा डांस बार चल रहे थे। इनमें से आधे से ज्यादा बिना लाइसेंस के चल रहे थे। 150 से ज्यादा डांस बार सेक्स रैकेट के धंधे में शामिल थे। बार डांस देश में हमेशा से ही सेक्स रैकेट का अड्डा रहा है, जहां पर अपने मनपसंद बार बालाओं को ग्राहक पैसे देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। ग्राहकों की पसंद और हुस्न की ये रंगीन दुनिया देश से लेकर विदेशों तक फैली हुई है, जहां पर अंडरवर्ल्ड से लेकर सेक्स माफियाओं का राज चलता है। आखिर क्या है बार डांस और सेक्स रैकेट का गठजोड़? हाल ही में मुंबई पुलिस द्वारा डांस बारों पर मारे गए छापे में 55 बार बालाओं सहित 66 ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया। चौमगूर स्थित कमांडर डांस बार पर छापे के दौरान 36 बार बालाओं के साथ 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं घाटकोपर स्थित नटराज बार पर छापे के दौरान 19 बार बालाओं सहित 35 ग्राहकों को गिरफ्तार किया। ये आंकड़े बताते हैं कि आज डांस बार किस कदर बार की आड़ में सेक्स रैकेट चला रहा है। 80 के दशक में हर तीसरी चौथी हिंदी फिल्म में डांस बारों का बोलबाला शुरू हो गया। फिल्म इनकार का गीत मुंबई के डांस बारों का थीम सॉन्ग बन गया। मुंबई के डांस बारों में कईयों ने अपनी अलग पहचान बनाई। ग्रांट रोड का तोपाज बार खूबसूरत बार डांसरों के लिए मशहूर था। फर्जी स्टाम्प पेपर घोटाले के आरोपी अब्दुल करीम तेलगी ने एक रात में 93 लाख रुपए के एक बार डांसर पर लुटा दिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार ने राज्य के स्थापना दिवस समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर के सिर्फ 8 मिनट के डांस पर जनता की टैक्स अदायगी के 1,40,71,000 रुपए लुटा दिए। कोलाबा का ब्लू नाइल नाम का बार स्ट्रीप टीज के लिए सबसे ज्यादा बदनाम था, जहां डांस फ्लोर पर नाचने वाली लड़कियां एक एक कर अपने शरीर से सारे कपड़े निकालकर फेंक देती और आखिर में पूरी तरह से नग्न होकर डांस करती थी। साल 2005 में तरन्नुम खान नाम की एक बार डांसर खूब चर्चा में रही। तरन्नुम ने इतनी कमाई कर ली थी कि उसके घर आयकर विभाग ने छापा मारा और बड़ी तादाद में नकदी बरामद की। बाद में पता चला कि तरन्नुम के संबंध कई बुकियों के साथ थे। बार डांस और क्या है कमाई का जरिया?
हर बार डांसर अपनी कमाई का 40 से 60% हिस्सा बार मालिक को देती है। एक बार डांसर एक रात में 1 से 1.5 लाख रुपए की औसत कमाई करती है। अंडरवर्ल्ड का डांस बारों पर भी कब्जा है। कई गैंगस्टर अपनी काली कमाई ऐसे डांस बारों में बतौर पार्टनर पैसे लगाते हैं। साथ ही राजनेताओं ने भी तमाम डांस बारों में अपने पैसे लगा रखे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या देश भर के डांस बार पर प्रतिबंध लगना चाहिए? मैं गुड़ की डली